मज़ेदार काम करे या पैसों वाला काम करे, क्या करे? अगर आप एक आलसी इंसान हो तो आप ना तो मज़ेदार काम करना चाहेंगे और ना ही आप पैसों वाला काम करना चाहेंगे। आप बस आराम से सोना चाहेंगे। लेकिन यदि आप आलसी इंसान के बजाय एक मेहनती व्यक्ति हैं तो आपके सामने एक सवाल खड़ा हो जाता है कि मैं क्या करूं? वह काम करूं जिसमें मुझे मज़ा आता है या वह काम करूं जिसमें मुझे ज़्यादा पैसे मिलते हैं? और आपने कई लोगों के मुंह से सुना भी होगा कि जिस काम को करने में आपको मज़ा आता है वह काम करो। लेकिन आपके मन में सवाल खड़ा होता है कि मुझे तो बहुत सी गलत चीज़ों में मज़ा आता है, तो क्या मैं उन गलत चीज़ों को करता रहूं? मुझे तो शराब पीकर सोने में बहुत मज़ा आता है, तो क्या मैं शराब पीकर सोता रहूं? बहुत से सवाल हैं जो आपके दिमाग में कभी ना कभी ज़रूर आए होंगे। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इन सब बातों को बढ़िया तरीके से समझाऊंगा कि आपको वास्तव में क्या करना है, क्या नहीं करना है। यह तो आपकी मर्जी है, आपका खुद का चुनाव है। लेकिन मैं आपको एक स्पष्ट नज़रिया दे दूंगा कि आपके लिए क्या सही है और आपके लिए क्या सही नहीं है। इन सभी सवालों के जवाबों को और भी गहराई से और अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं इस टॉपिक को कुछ बिंदुओं में बांट देता हूं और फिर एक एक बिंदु को आपको समझाता हूं। बिंदु नंबर 1, वही करे जो आपको पसंद है। अधिकतर लोग जो अपने बलबूते पर लखपति बने हैं उनमें से कुछ व्यक्तियों को छोड़कर लगभग सभी व्यक्ति यह कहते हैं कि उन्होंने उस काम को करने का चुनाव किया जिस काम को करने में उनको मज़ा आता था। और कई व्यक्तियों का तो यह भी कहना है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक भी दिन काम नहीं किया क्योंकि वह काम करने में उन्हें बहुत मज़ा आता था। एक तरह से देखा जाए तो वे कहते हैं कि हम तो खेल खेल रहे हैं, इसमें थकान होने के बावजूद भी हम उस खेल को खेलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उस काम में उन्हें मज़ा आ रहा है। अब इतने सारे लखपति आदमी इस बात का समर्थन करते हैं कि जिस काम में आपको मज़ा आए उसको अपना करियर बना लो, तो सारे के सारे व्यक्ति तो झूठ बोल नहीं सकते। उन्होंने इस बात का अनुभव किया है तभी तो वे इस बात को कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यदि आपको किसी क्षेत्र में मज़ा नहीं आता है तो आप उस क्षेत्र के एक्सपर्ट नहीं बन सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने ऐसे कई व्यक्तियों को देखा है जिन्हें उनका काम पसंद नहीं था और ना ही उन्हें उस काम में मज़ा आता था, लेकिन इसके बावजूद भी वे उस काम में एक्सपर्ट बने हैं। जैसे कि अमेरिका देश के एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं जिनका नाम है आंद्रे अगासी, जिन्होंने ओलंपिक में कई गोल्ड मेडल जीते हैं। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा था कि उन्हें टेनिस खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह अपने पिता की वजह से टेनिस खेलते थे, लेकिन धीरे धीरे फिर उन्हें टेनिस पसंद आने लग गया। इस लाइन पे ज़रा गौर करना कि धीरे धीरे फिर उन्हें टेनिस पसंद आने लग गया। देखो, आप शुरुआत में चाहे कोई सा भी काम करें, चाहे वह काम आपका पसंदीदा ही क्यों ना हो, शुरुआत में हम सबको काम करते समय दर्द होता है, परेशानी महसूस होती है। लेकिन एक बार जब हमें किसी काम की आदत लग जाती है तो फिर उसके बाद में हमें उस काम को करने में मज़ा आने लगता है। जब हम उस काम को करने में बहुत अच्छे हो जाते हैं तो हमें वह काम करना अच्छा लगने लगता है। जैसे यदि आप ऑनलाइन बैटल ग्राउंड गेम्स जैसे पबजी, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी आदि के प्लेयर हो तो आपने यह चीज़ अनुभव की होगी कि आपने किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर इन्हें अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लिया और जब आप पहले दिन खेलने के लिए बैठे तो आपसे ये खेल खेला नहीं गया। आप इसमें बार बार हार रहे थे और शुरुआत में आपने सोचा होगा कि यार इस गेम को खेलने में किसको मज़ा आता होगा, क्यों ये गेम इतने फेमस है, मुझे तो इसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। लेकिन जब आप एक बार इन गेमों के अच्छे प्लेयर बन जाते हो तो फिर इन गेमों को खेलने का मज़ा अलग ही लेवल का होता है। और बात केवल गेम्स की नहीं है,
हमारी वास्तविक जिंदगी के कार्यों के बारे में भी यह सच है। कोई काम चाहे हमें कितना ही पसंद हो, तो शुरुआत में इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको उस काम में मज़ा आएगा। बेशक कुछ लोगों को मज़ा आ सकता है, लेकिन मज़े की कोई भी गारंटी नहीं है। लेकिन जब आप अपने काम में एक्सपर्ट बन जाते हो, तो फिर आपको वह काम करने में मज़ा आने लगता है। जैसे शुरुआत में हम इंग्लिश सीखते हैं, तो हमें इंग्लिश बोलने में बहुत परेशानी होती है और हमें इस परेशानी को झेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। लेकिन जब हम एक बार इंग्लिश में एक्सपर्ट बन जाते हैं, अच्छी तरह बोलना सीख जाते हैं, तो हमें इंग्लिश बोलने में मज़ा आने लगता है। तो इन बातों से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जब कोई व्यक्ति कहता है कि वह काम करो जिस काम को करने में आपको मज़ा आता है, तो इसका मतलब यह नहीं होता कि आप प्रत्येक वह काम करो जिसमें आपको मज़ा आता है। हमें उन लोगों की पूरी बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए। उनके कहने का मतलब है कि जो भी काम आपको पसंद है उसे करो और उसे अपना करियर बना लो। उस काम के माध्यम से एक ऐसा सिस्टम बना लो ताकि आपको पैसे मिले। कई व्यक्ति होते हैं जिन्हें कोई काम बिल्कुल पसंद नहीं होता, लेकिन वे उसे करते रहते हैं क्योंकि वह काम उनकी मजबूरी है। अपना घर चलाने के लिए उन्हें वह काम करना पड़ता है। तो ऐसे में वह व्यक्ति पैसे तो कमा लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं वह उस काम से हमेशा असंतुष्ट रहता है। वह हमेशा सोचता रहता है कि कब अवकाश आए और मैं छुट्टी लूँ। मतलब एक तरह से देखे तो वह काम उसकी मजबूरी बन जाता है और वह हमेशा उस काम से बचने की कोशिश करता है। लेकिन यदि आपने ऐसा काम चुना है जिसे करने के बाद में आपको अच्छा महसूस होता है, आपको महसूस होता है कि आपने कोई महत्वपूर्ण कार्य किया है, तो यदि हमें इस प्रकार के कार्य से आमदनी मिलने लगती है, तो हम छुट्टी या अवकाश के बारे में नहीं सोचते हैं। हम बस काम को करने के बारे में सोचते हैं और हम काम से बचने की कोशिश नहीं करते हैं। इस प्रकार एक तरह से देखें तो हमारा हार्ड वर्क, हमारा कठिन परिश्रम हमारा मज़ा बन जाता है। तो इसीलिए वे लोग कहते हैं कि जिस काम में आपको मज़ा आता है, जो काम आपको पसंद है, वह काम करो। यहाँ पर मज़ा आने वाले काम से मतलब प्रत्येक वह काम नहीं है जिसमें आपको मज़ा आता है। जैसे कि आपको कई गलत काम करने में भी मज़ा आता है। सीधे शब्दों में कहूँ तो आपको ऐसा कार्य करना है जो आपको पसंद है और जिसके माध्यम से आप अपनी आजीविका भी चला सकते हैं, और जिस काम को करने के बाद में आपको संतोष तथा कामयाबी का अनुभव होता है। यह आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। बिंदु नंबर 2, कैसे पता चलेगा अपना पसंदीदा क्षेत्र। कई लोगों के दिमाग में यह सवाल घूमता रहता है कि मुझे तो बहुत सारी चीज़ें पसंद है जो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे वास्तव में क्या करना चाहिए, मुझे इस बात का पता कैसे चलेगा कि वास्तव में मेरा पसंदीदा क्षेत्र क्या है। तो इसका एक सीधा सा जवाब है, आपको इस बात का पता लगाना है कि किस क्षेत्र में आपको सीखने की लालसा रहती है, किस क्षेत्र के बारे में जानने में आपकी जिज्ञासा रहती है, किस क्षेत्र में आपकी रुचि रहती है। इन सवालों को खुद से पूछकर आप इस बात का पता लगा सकते हैं कि आपका वास्तव में पसंदीदा क्षेत्र क्या है या आपको क्या करना चाहिए। आपको अपने बचपन के बारे में सोचना चाहिए कि आप बचपन में क्या करना पसंद करते थे। हो सकता है कि आप बचपन में जिस कार्य को पसंद करते थे उसमें आपके करियर की बनने की संभावनाएं छिपी हुई हो। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक किताब है जिसका नाम है चेंज योर थिंकिंग चेंज योर लाइफ। इस किताब के लेखक ने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया जिसे बचपन में हवाई जहाज़ बनाना बहुत पसंद होता था। उसे हवाई जहाज़ के खिलौनों के साथ में खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था। तो उस व्यक्ति ने कई जटिल विमान के मॉडल बनाए। विमान के मॉडल बनाने की कई प्रतियोगिताओं में उसने भाग लिया। जब वह बड़ा हुआ तो उसने बड़े विमानों के डिज़ाइन बनाना शुरू कर दिया। रिमोट कंट्रोल से चलने वाले विमान को बनाकर कई प्रतियोगिताएं जीती। आगे जाकर उसने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की।
आपको बता दूं, एयरोनॉटिकल इंजीनियर का काम होता है विमानों के मॉडल बनाना, डिज़ाइन बनाना, उनका रखरखाव करना इत्यादि काम एयरोनॉटिकल इंजीनियर करता है। डिग्री हासिल करने के बाद में उसने विमान के मॉडल तथा रखरखाव से संबंधित अपनी 3 कंपनियां शुरू कर दी। पहली कंपनी में वह छोटे विमानों का मॉडल बनाता था, दूसरी कंपनी में वह विमानों को किराए पर देता था और तीसरी कंपनी में वह विमानों का रखरखाव करता था। उसने अपने इस काम के माध्यम से लाखों डॉलर का बिजनेस किया और बहुत पैसा कमाया। लेकिन वह व्यक्ति हमेशा एक बात कहता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी काम नहीं किया, मैंने तो मज़े किए हैं, क्योंकि विमानों के साथ में प्रयोग करना ही मेरा मज़ा है और मुझे इस मज़े को पूरे करने में कोई थकान महसूस नहीं होती है। तो इस छोटी सी कहानी के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि यह कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम उस कार्य को करें जिसमें हमें मज़ा आता है या जिस क्षेत्र में हमारी रुचि है। यदि हमारी किसी क्षेत्र में रुचि होती है तो हम उस काम में जल्दी से एक्सपर्ट बन जाते हैं। आपको एक बात बताता हूँ। एक व्यक्ति था, उसने एक वैज्ञानिक से एक सवाल पूछा कि आपके हिसाब से एक सफल वैज्ञानिक बनने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो उस वैज्ञानिक ने जवाब दिया कि एक सफल वैज्ञानिक बनने के लिए यह जरूरी है कि उस व्यक्ति की वैज्ञानिक बनने में रुचि हो, गहरी रुचि हो। दिमाग यदि थोड़ा बहुत कम है तो भी चल जाएगा, लेकिन रुचि बहुत ज़्यादा है तो वह एक सफल वैज्ञानिक बन जाएगा। लेकिन यदि एक व्यक्ति जिसमें खूब दिमाग है लेकिन उसकी इस क्षेत्र में रुचि नहीं है तो वह कभी भी एक सफल वैज्ञानिक नहीं बन पाएगा। इसीलिए रुचि महत्वपूर्ण है, या सीधे शब्दों में कहूँ तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिंदु नंबर 3, हकीकत का सामना करें। डेल कार्नेगी नाम का एक ज्ञानी व्यक्ति था। उसने कहा था कि आप मुझे यह बताइए कि किसी व्यक्ति को महत्वपूर्ण होने का एहसास कौन सी बातें कराती है, और फिर मैं आपको उसके जीवन का पूरा दर्शन शास्त्र बताता हूँ। आपके जीवन का दर्शन शास्त्र इसी बात से तय होता है कि आप किन कामों को करके खुद को महत्वपूर्ण इंसान समझते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था कि कामयाबी हासिल करने के सबसे बड़े रहस्यों में से एक रहस्य यह है कि आपको किस काम को करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है और फिर उस कार्य से जीवन यापन करने का तरीका खोज ले। लेकिन अधिकांश लोग इसका उल्टा करते हैं। वे पहले जीवन यापन का तरीका खोजते हैं और फिर सोचते हैं कि जब हमारे पास में पर्याप्त पैसा होगा, पर्याप्त संसाधन होंगे तो हम हमारे मनपसंद के कार्य को कर लेंगे। इसमें कुछ भी गलत तो नहीं है, लेकिन सबसे बढ़िया यह रहेगा कि आप सबसे पहले उस कार्य को ढूंढें जिस कार्य को करने में आपको मज़ा आता है। फिर उस कार्य के जरिए जीवन यापन करने के तरीके को विकसित करें ताकि आप सारी जिंदगी संतुष्ट होकर बिता सकें। यदि आप अभी जीवन यापन के लिए कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसे करने के बाद में आप संतुष्ट महसूस नहीं करते हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी हिम्मत करने की आवश्यकता होती है। आपको यह हिम्मत करनी पड़ती है कि आप उस काम को छोड़ें और अपने पसंदीदा काम के जरिए अपनी आजीविका कमाएं। मेरी बात मत मानना, खुद का दिमाग लगाना। मेरे कहने से अपनी जॉब मत छोड़ देना। परिस्थिति के हिसाब से सही निर्णय लेना। यदि आपको लगता है कि आप अपने पसंदीदा काम के माध्यम से अपना जीवन यापन भी कर सकते हैं, तो आपको बिना किसी संकोच के इस दिशा में आगे बढ़ जाना चाहिए। यदि आपकी उम्र अभी 20-22 साल से कम है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, पहले से ही अपने लक्ष्य को तय रखो कि आपको क्या करना है या क्या नहीं करना है। अपना एक लक्ष्य बिल्कुल पूरी तरह से स्पष्ट कर लो और उसे प्राप्त करने में लग जाओ। यदि आप अपना पसंदीदा काम नहीं चुनेंगे तो आपको किसी दूसरे व्यक्ति के हिसाब से काम करने पड़ेंगे जिनमें आपको बिल्कुल भी रुचि नहीं है। अपने आप को जिंदगी के हवाले मत छोड़ो कि जो काम आया वो कर लिया। एक निश्चित काम चुनो और उसमें एक्सपर्ट बनने का हर संभव प्रयास करो। अगर आपको अपना पसंदीदा क्षेत्र चुनने में उलझन महसूस हो रही हो
या आपको इस बात का पता लगाने में परेशानी महसूस हो रही हो कि आपकी जन्मजात प्रतिभा क्या है, तो आप यह सवाल अपने किसी दोस्त से पूछ सकते हैं कि दोस्त मुझे यह बताओ कि तेरे हिसाब से मैं किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कामयाबी हासिल कर सकता हूँ या ज़्यादा से ज़्यादा परिणाम प्राप्त कर सकता हूँ। वह जो कहे उसे ध्यान से सुनो और उसकी बात पर विचार करो। हो सकता है कि वही काम आपका पसंदीदा काम हो सकता है वही वह काम हो जो आपको कामयाबी तक पहुंचाता हो। तो उम्मीद करता हूं आज की बात आपको पूरी तरह समझ में आ गई होंगी। मुझे इतने दिल लगाकर सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। तो चलते हैं दोस्त, अगले वीडियो में मिलेंगे।